13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि ये जो बिल है उसको इसलिए पास किया जा रहा है कि इसमें जो आपसी मतभेद हैं वो नहीं होंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो आगे चलकर भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। और इसी वक्त हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये पूरा ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसके बाहर छात्र हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो यूजीसी की जो नई गाइडलाइन जारी की गई थी अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 19 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई है। जो नई गाइडलाइन थी उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो, जिसके माध्यम से इस देश में जातिगत भेदभाव खत्म होंगे। आपने देखा होगा पिछले वर्ष रिपोर्ट जारी हुई जिसमें 118% जातिगत भेदभाव की वृद्धि हुई थी। उस पर यूजीसी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने चिंता जाहिर की थी। इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रम दो बातों का है। भ्रम इस बात का है कि जो कमेटी बनेगी, स्क्वाड बनेगी, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है जो कमेटी के सदस्य होंगे कोई एसटी ओबीसी या किसी एसटी जात के होंगे। उसमें कोई भी हो सकता है। उसमें 3 सीनियर फैकल्टी होंगे, 2 छात्र होंगे और 2 बाहरी व्यक्ति होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कौन सा भेदभाव हो जाता है? उसकी आरोप छात्र लगाएगा, उसकी जाँच होगी। जाँच होने के बाद जो कैंपस का प्रमुख होगा उसको अपनी रिपोर्ट देगा। तो हम चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय न्यायोचित फैसला करे और इस जो नया नियम लागू हुआ है इसको किसी प्रकार रोक ना लगे, न तो हम सभी छात्र सड़क उतर कर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और भारी विरोध दर्ज कराएंगे। क्या कहेंगे, यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है उस पर अब स्टे लग गया है, किस तरह देखते हैं इसको आप? हमारे हिसाब से यूजीसी की गाइडलाइन बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया बहुत सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ वो मतलब जातिगत भेदभाव हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि SC ST OBC के साथ ही हो सकता है, एक सवर्ण या एक जनरल कास्ट लड़के के साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो ये सब गाइडलाइन बिल्कुल ही गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया बहुत सही है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं? खुश हैं हम। भैया क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, अभी स्टे लगा हुआ है, उस क्या कहेंगे? जो नई गाइडलाइन थी उससे आप संतुष्ट थे? क्या संतुष्ट थे? नहीं सर, हम इससे संतुष्ट थे। हम यह सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए और इसे आगे तौर पर बढ़ाया जाए, क्योंकि कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सामान्य वर्ग के साथ जाति भेदभाव हो सकता है। अगर सामान्य वर्ग के साथ कोई जाति भेदभाव करता है तो यह शायद संभव नहीं है। मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके आप पक्ष में नहीं है? यस सर। ओके, और भी लोग हैं बात करने के लिए। भैया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जो जारी हुई थी उस पर अब रोक लगा दी है यूजीसी के नए नियमों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी तक के लिए इसको डिले कर दिया है। हम इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि आप इस देश में जो जातिगत आधार पे जो इस देश के डेमोक्रेटिक कैंपसों में जो शोषण होता है, जैसे NFS लगा दिया जाता है, नॉट अगर कोई छात्र UG PG नेट JRF को क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद अगर इंटरव्यू के लिए वो जाता है तो जाति के नाम पे वहाँ पे उसके साथ शोषण होता है, NFS लगा दिया जाता है। यूजीसी ने जो ये गैजेट को पास किया था उसमें यूजीसी ने ये दर्शाया था कि इस देश के कैंपसों में 118% जातिगत भेदभाव की वृद्धि हुई है। तो हम लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसमें जो आप अगर उस गैजेट को आपने पूरा पढ़ा होगा तो उसमें जो उसका उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, सामाजिक आधार पे कमज़ोर लोग, सामाजिक आधार पे हमारे सामान्य वर्ग के भाई भी आ जाते हैं, उन्हें भी EWS का 10% आरक्षण प्राप्त हुआ है। जब इस देश में EWS का 10% आरक्षण लागू होता है तो इस देश की बहुजन कमेरा कम्युनिटी से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग विरोध नहीं करते। लेकिन जब इस देश में बहुजनों की, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात आती है तो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इसके विरोध में जगह जगह आंदोलन हुई। इसी इलाहाबाद केंद्रीय छात्र उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फिलहाल स्टे लगा दिया है। देखिए, हम लोग इस बिल का समर्थन करते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए इस पर रोक लगा दिया है और 19 मार्च की सुनवाई के बाद
सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो होगा। अभी तक तो जो हम लोग इसका समर्थन करते थे, लेकिन 19 मार्च के बाद जो फैसला आएगा, अगर फेवर में बहुजनों के छात्रों के फेवर में नहीं आएगा, ओबीसी एससी फेवर में नहीं आएगा, तो ये जो जनरल कैटेगरी छात्र इसके विरोध में उतर रहे थे, फिर उसके बाद ओबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, जो देश की 90% आबादी है वो सड़कों पे होगी और इस बिल के समर्थन में सड़कों पे होगी और ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली का घेराव करने का कार्य करेंगे और उसकी बिल के समर्थन में हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र। हालांकि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अब यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर सुनवाई करेगा। हालांकि कुछ छात्र इससे सहमत हैं तो कुछ छात्र इससे असहमत हैं। सौरभ मिश्रा, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।